खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम दुकानदारों का हालचाल जानने और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए बाजार में उनके बीच पहुंचे। दुकानदारों ने अपने बीच आए मंत्री गौरव गौतम का स्वागत फूल मालाओं से और मिठाई खिला लेकर पहुंचते हैं। मंत्री गौतम ने सुझाव दिया कि बाजार की समस्याओं को लेकर तालमेल कमेटी का गठन किया जाए। वो कमेटी जो सिफारिश करेगी उसे वह अमल में लाएंगे। दुकानदारों द्वारा बाजार में पुलिस गश्त बढ़ाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने, सप्ताह में एक दिन बाजार बंद रखने, सार्वजनिक टॉयलेट्स बनवाने की मांग भी रखी गई। मंत्री गौतम ने व्यापारियों की सभी मांगों और सुझावों को पूरा करने का आश्वासन दिया। हमारे बाजार के व्यापारियों की बहुत दिन से मांग थी कि मंत्री जी को बाजार में लाया जाए और उनको समस्याएं बताई जाएं। तो मैंने मंत्री जी से बात की तो मंत्री जी ने कहा था कि मेरे यहाँ पे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाऊँगा व्यापारियों के पास। और वह स्वयं आए व्यापारियों के बीच में और उन्होंने हमारे यहाँ पे आके सारी व्यापारियों की समस्याएं सुनी और उनका साथ के साथ उनको आश्वासन दिया कि जो भी समस्याएं जल्द की जल्द पूरे होंगी। और एक आध दो समस्याओं के लिए साथ साथ अधिकारियों को फ़ोन भी किया उन्होंने। गवर्नमेंट के लिए उन्होंने बोला है कि ऐसा है कि आप अपनी समन्वय समिति बना लो, आप उसके साथ करो। कोई अगर आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई व्यापारी बिल्कुल नहीं मान रहा है तो उसको कोई फोर्सफुली भी हम करेंगे, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा काम है कि व्यापारी आपस में सलाह करके ये एंक्रोचमेंट हटवा लें। क्योंकि जब भी हम कोई अमला भेजते हैं, सरकारी अमला भेजते हैं, तो हमारे पास फिर इधर उधर से व्यापारियों के फ़ोन आते हैं कि कोई बात नहीं, मत हटाओ जी, नुकसान हो रहा है। तो बाजार का नुकसान ना हो और आप काम भी हो जाए, इस तरह की कोई बीच की रणनीति उन्होंने कहा है कि व्यापारी आप ही निकालो, जहाँ भी जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इंक्रोचमेंट की वजह से ही आज बाजार है ना वेंटिलेटर पर है। बाजार में कस्टमर कम है, सारे ग्राहक बाहर से चले जाते हैं। देखो, एंक्रोचमेंट इसकी बहुत बड़ी वजह है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हम वैसे भी अगर अंदाज़ लगाएं तो ये हमारा जो 8वां महीना होता है या 7वां-8वां महीना जो होता है, ये हमारा मंदी का ही होता है वैसे तो। लेकिन एंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, ये आपकी बिल्कुल ठीक है। इसको जल्दी समस्या को हम बाजार के लोग मिलकर ही इसको सुलझाएंगे बहुत जल्दी में। अच्छा, ऑनलाइन भी बड़ी समस्या है व्यापारियों का। देखो, ये तो एक हमारे ये समझो कि एक तरह का ग्रहण लग गया हमारे व्यापार के ऊपर। ये जो ऑनलाइन समस्या है, इसका निवारण तो जी अब किस तरह से हो ये भी हमारे समझ में नहीं आता। हम तो अपने घर पे सबको मना करते हैं कोई ऑनलाइन सामान ना मंगवाए, और हर कोई और जनता जनार्दन से अपील करते हैं कि कृपया ऑनलाइन सामान ना मंगवाएं, बाजार में आएँ, बाजार की रौनक देखें, अपने देख के परख के लें सामान, क्योंकि ऑनलाइन पे टोटली फ्रॉड काम होता है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष बलराम गुप्ता, हमने कई बार इंटरव्यू किया उनके, तो उनका ये कहना था कि ऑनलाइन की वजह से हमारे जो कस्टमर है ना बहुत कम होता जा रहा है, और हम गाय बगाए अपील भी करते हैं। तो ऐसी कौन सी अपीलें करते हैं? कोई मीटिंग वगैरह, सेमिनार वगैरह करते हैं? हमारी मीटिंग भी होती है, हम समय समय पर होर्डिंग बोर्ड्स भी लगवाते हैं और अपने फेसबुक और उसके ट्विटर के माध्यम से हम अपने बाज़ारों में भी उन्हीं माध्यमों से हम अपील भी करते हैं जनता जनार्दन से। लेकिन अब जैसे जैसे समय आ रहा है, अब हमें उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। जैसे लोग ठगी का शिकार हुए हैं ऑनलाइन से, तो वो लोग बाजार में आने लगे हैं। वो बल्कि समस्याएं लेडीज अपनी यहाँ आके बताती हैं, कोई सूट गलत आ गया, जैसे अंकित भैया बताया था कि इनके पास कस्टमर आई थी, कुछ सूट प्रीपेड हो गए, फिर वापस नहीं किया इन्होंने, उसको 3000 को चूना लगा, फिर वो यहाँ पाए भैया हम तो तुमसे ही लेंगे आगे। ये बिल्कुल उन्होंने कहा कि हम तो ठगी के शिकार हुए हैं वक्त। अच्छा, ऑनलाइन से जो फ्रॉड हो रहे हैं उससे विश्वास लौटा है ग्राहक को, दुकानदार? हाँ बिल्कुल, दुकानदार का विश्वास बिल्कुल लौटा है। देखो, एक दुकानदार है, दुकानदार का और ग्राहक का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। तो कभी समय पड़ने पर दुकानदार ग्राहक को बिना पैसे के माल दे देता है। जब कभी कोई ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो क्या ऑनलाइन वाले दे देंगे ऐसे माल? हम हमेशा ग्राहक के साथ देंगे। कभी उसकी समस्या आ जाती है, कोई धोने के बाद कोई कपड़ा ख़राब निकल जाए, हम उसको हमेशा साथ देते हैं, हम उसको बदल के भी देते हैं, हम अपनी जेब से भुगतते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा ग्राहक ख़राब ना हो। ऑनलाइन वाले कहाँ समझेंगे इन बातों को? कोरोना टाइम में भी सोशल वर्क नहीं किया था बड़ी कंपनियों ने, दुकानदार आगे आए थे। बिल्कुल नहीं, दुकानदार और बाजार का व्यापारी हमेशा एक समाज सेवा में लगा रहता है। ये ऑनलाइन वाले कोई समाज सेवा नहीं करते। और देखो, हम लोगों को समाज में रहना है, इन ऑनलाइन वाले को थोड़ी रहना है। इनको तो ये नहीं पता कौन कहाँ से कौन है, क्या नहीं है, कहीं है। हमें तो सब लोग जानते हैं, बाकायदा बाई फेस से जानते हैं, बाई नेम जानते हैं, परिवार का पूरा पृष्ठभूमि जानते हैं हम, ग्राहक हमारी। तो हमारा तो एक संबंध, बहुत पवित्र संबंध होता है ग्राहक का और दुकानदार। मेरा अंकित जी बताएंगे कि आज खेल मंत्री गौरव गौतम आए, क्या कहेंगे? जी, आज उनको है ना स्वागत के लिए बुलाया था, जो कि आज हमारी दुकान पे आए थे, सिर्फ इसलिए कि वे एक बार बाज़ार के लिए देख रेख हो जाए, बाज़ार की समस्याओं को सुनने के लिए। और वो आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दिया है कि आश्वासन भी दिया है कि वे उस सब चीज़ों को सुधार करेंगे। तो पूरे बाजार के दुकानदार इकट्ठे हुए थे? हाँ, लगभग सभी बाज़ार के दुकानदार आए थे जिन्होंने अपनी समस्याएं सुनाई थी, और उन्होंने सब समस्याओं को सुना है और कहा है कि उन समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण होगा। कौन सी समस्याएं रखी आप लोगों ने? समस्याएं वही, एक तो जैसे एक्रोचमेंट थी, एक्रोचमेंट एक बाज़ार के लिए जैसे कॉमन टॉयलेट होना चाहिए, और एक नालियों की, ताकि नालियों की साफ़ सफाई, बाज़ार की साफ़ सफाई अच्छे ढंग से हो। सप्ताह में एक दिन बंद।
सप्ताह में एक बार बंद भी करने के लिए बोला। हाँ, सप्ताह में एक दिन बंद का भी सबने जोर से कहा था कि भी एक दिन सप्ताह में बंद कराई जाए, जिससे सब दुकानदारों को अपने घर परिवार के लिए टाइम दे सकें। इंक्रोचमेंट के लिए तो हमने सुना है कि खेल मंत्री ने हाथ खड़े कर दिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खेल मंत्री जी ने कोई हाथ खड़े नहीं करे हैं। उन्होंने तो बल्कि कहा है कि जी आप हमारा साथ दो, जब आप हमारे साथ दोगे जब ही हम इस चीज़ को 2 दिन में कर देंगे। अच्छा, गौरव गौतम का व्यवहार कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था जी, युवा नेता हैं, उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया है और आगे भी हमारा साथ देंगे, पूरे बाज़ार का साथ देंगे, ऐसा आश्वासन दिया है।